यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गई हूँ एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो गिल मास्टर होते हैं वो सातो के रूम में आते हुए सातो से कहते हैं सातो क्या ये तुमने किया है। लेकिन वो जैसे ही सातो को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं जो सातो होते हैं वो काफी ज्यादा पेन में लग रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा कराते हुए गिल मास्टर की ओर देखता है। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गिल में चारों तरफ कोरा ही कोरा हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो गिल मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं गिल में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए इस नजारे को देख रहे होते हैं। हम दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं अरे भाई जरा देख मुझे मेरे बॉडी से अब स्मेल नहीं आ रहा है जबकि मैं एक हफ्ते से नहीं नहाया था। फिर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो कहता है तो बस एक हफ्ते से नहीं नहाया था जबकि मैं तो पूरे 2 महीने से नहीं नहाया था, तब भी मेरे बॉडी से अचानक से पता नहीं कैसे लेकिन ये बदबू आना बंद हो चुका है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सातो होता है वो गिल मास्टर से कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद से ये मेरे ही वजह से हुआ है। फिर जो गिल मास्टर होते हैं वो सातो से कहते हैं सातो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो सातो के पास जाते हैं और उससे देखते हुए कहते हैं शायद से तुम्हारा जो मन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बेवकूफ बच्चे, आखिरकार तुम्हें किसने कहा था कि प्यूरिफाई स्पेल को पूरे के पूरे गिल के ऊपर यूज करने के लिए। नॉर्मली ये तब यूज किया जाता है जब किसी अनडेड को खत्म करना हो या फिर किसी आइटम के ऊपर से कर्ज खत्म करना हो। फिर जो गिल मास्टर होते हैं वो सातो को अपने गोद में उठाते हैं और फिर उसको ले जाके बेड पे लेटा देते हैं। उसके बाद वो उससे कहते हैं डेली के क्लीनिंग के लिए तुम क्लींसी का यूज करो और आज के लिए तुम रेस्ट करो। ये सुनने के बाद जो सातो होता है वो गिल मास्टर से कहता है लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। ये सुनने के बाद जो गिल मास्टर होती है वो सातो से कहते हैं तुम जब एक बार सो जाओगे तो तुम्हारा जो माना है वो फिर से रिकवर हो जाएगा, तो इसीलिए अब तुम सो जाओ। सुनने के बाद जो सातो होता है वो भी समझ जाता है और वो चुपचाप सो जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सातो को देखते हैं जो कि अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हम सातो के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि कहते हैं तब तक ट्रेन करते रहो जब तक कि ये तुम्हारा सेकेंड नेचर ना बन जाए, उसके बाद तुम मॉक बैटल के लिए रेडी हो जाओगे। फिर हम सातो को देखते हैं जो कि दो बंदों के डुएल को देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मैं बाकी के ट्रेनिंग्स से काफी ज्यादा यंगर और काफी ज्यादा छोटा हूँ जिसकी वजह से मैं उनके साथ डुएल नहीं कर सकता। और कुछ लोगों के पास उनके यूनिक स्टाइल भी है जिनसे वो काफी ज्यादा अलग तरीके से स्वॉर्ड भी चलाते हैं। फिर हम अगले सीन में नीको देखते हैं जो कि सातो से कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि हम हर किसी को हाई रैंक के टाइटल्स क्यों नहीं देते, क्योंकि हम पहले मेक श्योर करते हैं कि आखिरकार वो उस रैंक के काबिल है भी या नहीं। क्योंकि जो एडवेंचरर्स के प्रोफेशन है वो काफी ज्यादा रिस्क से भरा हुआ होता है जिसकी वजह से हम किसी को भी हाई रैंक के टाइटल्स ऐसे ही नहीं दे देते हैं। अगर हम हर किसी को हाई रैंक के टाइटल्स देते फिरेंगे तो उनके जो मरने के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो अपना ट्रेनिंग फिर से कर रहा होता है और वो कहता है मैं काफी ज्यादा लकी था जो कि मैं यहाँ पे आया, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो डुआर चाचा के शॉप पे आया हुआ होता है। वो डुआर चाचा से कहता है और बुड्ढे किया हाल है। जो डुआर चाचा होते हैं वो सातो को वहाँ पे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सातो से कहते हैं ओए छुटकू आखिरकार तू यहाँ पे आ ही गया। वो सातो के पीठ पे एक जोरों का लाफा मारते हुए कहते मैं तो एकदम मस्त छोटे, तू बता तू कैसा है। बाय द वे मैंने वो ब्लेड बना लिया है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया था और इस तरीके का ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये सभी चीजें सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। देखो इस छोटे से ब्लेड को मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे। ये लो छोटे बच्चे, आज से ये स्वॉर्ड तुम्हारा हुआ। और उस स्वॉर्ड को मिलने के बाद जो सातो होते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो डुआर चाचा से कहता है डुआर चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो। फिर हम देखते जो सातो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस स्वॉर्ड को ओपन करने लगता है और वो अपने आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार इस स्वॉर्ड का प्राइस क्या है। एक सिंगल गोल्ड कॉइन की कीमत 10,000 येन होता है, तो पता नहीं इस स्वॉर्ड की कीमत कितनी होगी। फिर जैसे ही सातो उस स्वॉर्ड के प्राइस को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है 1,50,000 येन, इतना ज्यादा महंगा। जो डुआर चाचा होते हैं वो सातो की बातों को सुन लेता है और वो कहता है क्या कहा 115, आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। सुनने के बाद जो सातो होता है वो डुआर चाचा से कहता है अरे चाचा आप ये सभी चीजें छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इस स्वॉर्ड में कुछ ऐड किया था। फिर जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं ओह तो तुम्हें पता चल गया, मुझे अचानक से कुछ दिन पहले एक एबिलिटी मिल गया था। जब मैं स्वॉर्ड को बना रहा था मैंने एक्सीडेंटली स्वॉर्ड के अंदर 1+ स्किल को डाल दिया और तब से जो लोग हैं वो पागल हुए जा रहे हैं। सुनने के बाद जो सातो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा, स्वॉर्ड के अंदर स्किल डाल दिया, ये तो काफी ज्यादा गजब की बात है। सातो होता है वो अपने आई ऑफ ट्रुथ स्किल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड की एबिलिटी को चेक करता है जिसमें वहाँ पे एजिलिटी 5 होता है और स्किल +2 होता है। इसे देखने के बाद जो सातो होता है उसके तो हाथें भी कांपने लगती है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उस स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है और वो अपने
अपने मन में कहता है सभी लोग +1 के इनहेंसमेंट के बाद ही इतने ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं, जब वो इस स्वॉर्ड को देखेंगे तो आखिरकार उनका हालत क्या होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो दो बंदों की डुएल को देख रहा होता है और वो हमें बताते हुए कहता है कि मुझे मेरे पिछले लाइफ की मेमोरी मिले हुए पूरे के पूरे 6 महीने हो चुके हैं। मेरी पिछली लाइफ की जो मेमोरी है वो एक्वायर्ड नॉलेज के फॉर्म में है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इसी का फैंटेसी स्टोरीज में होता है, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरी दुनिया में जाता है और अपने दुनिया का नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह का नॉलेज काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं जो सातो होता है वो एक पोस्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये किस नाम का बंदा मारा गया मोस्टर अटैक से। हम देखते हैं दो बंदों को जो कि उसी पोस्टर को देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है अरे ये तो वही बंदा है ना जो कि काफी ज्यादा चर्चे में था और ये कमर्शियल गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आया था। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है अरे हाँ तुमने सही कहा, ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, ये बिना किसी बैकिंग के सीधा रजिस्टर करने चला गया। उनकी बातें सातो सुनते हुए काफी ज्यादा कांपने लगता है और फिर जो सातो होता है वो वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है वो जो बंदा था वो एक पेटेंट के लिए अप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसका जो आइडिया था वो एक नोबेल ने क्लेम कर लिया और फिर उसके अगले दिन उसका जो डेड बॉडी है वो सीधा फॉरेस्ट के बाहर पाया गया। इस चीज से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता हूँ तो ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है जितना ज्यादा कि मैंने सोचा था। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे जो सातो होता है वो उन दोनों को डुएल को देखते हुए कहता है वो जो बंदा है वो अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा स्विंग करे जा रहा है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए दूसरे वाले बंदे के नेक के ऊपर अपने स्वॉर्ड को रख देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो हार जाता है। इसे देखने के बाद जो सातो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा प्लेन अटैक था, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल अटैक था। तभी जो सातो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है प्लेन लेकिन प्रैक्टिकल, अरे वाह मुझे एक आइडिया आ गया, मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्लेन हो लेकिन उसको बनाना काफी ज्यादा हार्ड हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो सातो होता है वो किसी चीज को बना रहा होता है और हम देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ब्रेड बनाने का ट्राई कर रहा होता है। जो सातो ने ब्रेड बनाया हुआ होता है वो काफी ज्यादा बेकार होता है। जो सातो होता है वो हमें बताते हुए कहता है मैं अपने पिछले लाइफ के फेवरेट ब्रेड को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सच बताओ तो इस दुनिया का जो हाइजीन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। लोग काम करने के बाद हाथ तक नहीं धोते हैं और इन्हीं गंदगी की वजह से मुझे ब्रेड बनाने में इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर मैं एक बार इसमें सक्सेस हो जाता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट सा ब्रेड खाने को मिलेगा। मुझे तो ये सोच के ही मुंह में पानी आ गया, मुझे जल्दी से इसे बनाना होगा ताकि मैं इसे आराम से खा सकूं। हम देखते जो सातो होता है वो एक बोतल जैसी चीज को बंद करता है और उसको उठाते हुए अपने प्यूरीफाई स्पेल का यूज करता है और अपने प्यूरीफाई स्पेल का यूज करने के बाद वो कहता है वाह आखिरकार ये बन ही गया, मैंने आखिरकार यीस्ट को बना ही लिया। मैंने अपने प्यूरीफाई स्पेल का यूज करते हुए इसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे जर्म्स थे उन सभी को ही मार दिया। लेकिन जो हमारी ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और मुझे कमेंट में बता देना कि आखिरकार मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।